अखिलेश जी, ये वही वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वैक्सीन है, ये भारत सरकार की वैक्सीन है, ये केंद्र सरकार की वैक्सीन है, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जो आप लगवाएंगे, जो डर गए, जो आपके स्टेटमेंट से जो लोग घरों में बैठ करके गांव के हमारे लोगों को आपने गुमराह किया, उन सीधे सादे लोगों को आपने गुमराह किया, उन किसान भाइयों को गुमराह किया कि भाजपा की वैक्सीन है, मैंने लगवाऊंगा, और उन्होंने वैक्सीन डर की वजह से नहीं लगवाई। आपने ऐसा भ्रम फैलाया, आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने, आपने ऐसा भ्रम फैलाया कि वो लोग डर गए और डर की वजह से घरों में बैठ गए और अस्पताल भी नहीं गए और वहीं सिसक के वो मर गए। तो इसके जिम्मेदार अखिलेश मुलायम सिंह जी जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं आने वाली। जैसे काम हुए, जिस तरह से इन्होंने कभी विकास नहीं किया और दंगों की राजनीति की, तो मुलायम सिंह जी ने तो सोच लिया कि सरकार तो हमारी आनी नहीं है। वो जानते हैं और वो सीनियर हैं और उम्र दराज हैं। तो आपने वैक्सीन लगा ली, मुझे लगता है कि उन्होंने ही अखिलेश जी से कह दिया कि देख, चुपचाप आप वैक्सीन लगवा लीजिए, सरकार हमारी आने वाली नहीं है। तो मुझे ये इनकी सरकार तो आनी है ही नहीं। तो आप जो है अखिलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की राज में भारत सरकार की आप वैक्सीन लगवा लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, हमें आपकी भी जान प्यारी है, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वही भाजपा, वही केंद्र सरकार, वही भारत सरकार, वही प्रधानमंत्री जी, ये वही वैक्सीन है। जो आप घुमा फिरा के बात ना करें, आप अपनी जान बचाइए। हम आपके फेवर में हैं, हम इस तरह के नहीं हैं जिस तरह के आप हैं। अब वैक्सीन जो थी, कल जो आप कह रहे थे कि ये हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, हम केंद्र सरकार की वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की, तो क्या वैक्सीन बदल गई? आज भी तो केंद्र सरकार ही वैक्सीन दे रही है। जिस वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से तमाम भ्रम फैलाए जा रहे थे और ये तक कहा जा रहा था कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये भाजपा का टीका है, हम इस पर भरोसा कैसे कर लें। और आज वही अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये तो भारत सरकार की वैक्सीन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कल कहा कि सब लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से टीकाकरण होगा, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसको लेकर कहते हैं कि ये भारत सरकार का टीका है और अब हम टीका लगवाएंगे। क्या कहना चाहोगे इस दोहरे रूप के लिए अखिलेश यादव के? देखिए, ये सारी विपक्षी सरकार सारी की सारी एक हो गई है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे महामारी के माहौल में कि वहाँ वैक्सीन को भी किस तरह से कि भारत सरकार की वैक्सीन, प्रधानमंत्री जी की वैक्सीन, केंद्र सरकार की वैक्सीन। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको शिक्षा मिली भी या नहीं मिली। इन्होंने तो हमेशा वहाँ पर बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति लड़ा करके एक दूसरे को इन्होंने राजपाट किया है। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे आप जो इस तरह से घुमा फिरा के जनता को गुमराह कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि हम अपनी जान कैसे बचाएं? अब वैक्सीन जो थी, कल जो आप कह रहे थे कि ये हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, हम केंद्र सरकार की वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की, तो क्या वैक्सीन बदल गई? आज भी तो केंद्र सरकार ही वैक्सीन दे रही है। और किस तरह से कि सबको फ्री। आप देखिए राज्यों में किस तरह से क्या हाहाकार मची हुई थी कि यहाँ पर दिल्ली में ले लीजिए आप, और राजस्थान में ले लीजिए आप, महाराष्ट्र में ले लीजिए आप, किस तरह से कि 25% पैसा भी अपने फंड से नहीं लगा पाए। 75% प्रधानमंत्री जी दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही, भारत सरकार, और 25% पे ये। वैसे तो इनका एडवर्टाइजमेंट करा लो खूब अपने फ्री के झूठे कि किस तरह से हम जनता को ये दे रहे हैं, जनता को हम इस तरह से बेड दे रहे हैं। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इनके उल्टे सीधे कि ये योजनाएं हमने निकाली, ये हमारे नंबर हैं, इस नंबर पे आप कॉल करें, इस तरह से आपके राशन कार्ड बनेंगे, इस तरह से पहचान पत्र बनेंगे। ये इस तरह से उल्टे सीधे उसमें करने के लिए तो पैसा है। वैक्सीन के लिए इन्होंने नहीं कहा। अब इन्हें लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जिस तरह से वहाँ ऐलान किया और गरीब जनता को देख करके जब उन्होंने देख लिया कि सारी राज्य सरकार, ये जितनी भी विपक्षी हैं, इन्होंने वो हाल बुरा कर दिया कि लोग मरने लगे, किस कदर ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। जो घोटाले उन्होंने देखे, जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर इन्होंने 50 हज़ार, 30 हज़ार में इन्होंने बेचे, जो इन्होंने वहाँ पे वैन लगी हुई थी उन पर, वो देखिए आप, जिसमें बॉडियाँ लेके जा रहे थे, उन वैन को 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये उनको लेने लगे। प्रधानमंत्री जी सब देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी को सारी बात जब उन्होंने देखा कि ये मान ही नहीं रहे, ये अपनी नाकाम सरकार हो गई, तो उन्होंने जो ऐलान किया,
उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पूरे देश को, पूरी दुनिया को मैसेज गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100% हम वैक्सीन केंद्र सरकार देगी। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव के पिताजी कल मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवा ली और आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन है तो हम भी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है, जान की फिक्र है अखिलेश यादव को, और पहले जो बातें कही जा रही थी वो सिर्फ एक अफवाह थी, क्योंकि इन्होंने एक तरफ यही नहीं कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है। इन लोगों ने जिस तरीके का भ्रम फैलाया लोगों में कि लोग वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे थे। तो सरकार तो भाजपा की है और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन दे रही है और वो वैक्सीन अखिलेश जी आप लगवाएंगे, तो भारत सरकार तो अब भाजपा की है। तो आप जो है घुमा फिरा के जनता को बिल्कुल गुमराह ना करें। जनता आपको कैसे देखिए अखिलेश जी, आपको दिखाने वाली है कैसे शिकस्त आपको उत्तर प्रदेश में होने वाली है। बड़े सेकुलर बन के दिखाते हैं, सारी जनता ने देखा कि इनके टाइम में कितने दंगे हुए, कितने इन्होंने लड़ाई झगड़े कराए, कितना बुरा हाल वहाँ उत्तर प्रदेश का रहा। और आज उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, एक झगड़ा भी बता दीजिए आप, वो अगर घर दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, और वो वहाँ दंगा नहीं है, सारे लोग खुशहाल हैं सब वहाँ पर। और जिस तरह से उन्होंने जो यहाँ महामारी में उन्होंने काम किया, जो देश और दुनिया उनको सलाम कर रही है, उनकी मिसालें दे रहे हैं, विदेशी लोग भी उनकी मिसालें दे रहे हैं, और हमारे WHO भी और सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे प्रधानमंत्री, सब लोग और जनता भी वहाँ उनकी तारीफ़ कर रही है अरेंजमेंट को। क्यों कि जिस तरह से वहाँ की आबादी इतनी बड़ी और उस आबादी को लेकर के स्टेट को उन्होंने दिखा दिया, और सारे उन्होंने वहाँ कोरोना जो है बहुत कम जो बिल्कुल ना होने के बराबर है वो रह गया, तो उनको सब तारीफ कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने आखिरकार वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस को लेकर इस तरीके का भ्रम लोगों के बीच में क्यों फैलाया? इनके एक नेता हैं, हसन करके नाम है उनका, और वो इस तरीके की बातें कहते हैं कि भारत देश में कोरोना इसीलिए आया है क्योंकि भारत सरकार ने शरीयत के साथ छेड़खानी की है। क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का जिस तरीके से ये मजहबी तौर पर राजनीति करते हैं? देखिए, जो वैक्सीन का मामला इन्होंने चलाया, जो कहा कि भाजपा की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, आपने उसका रिजल्ट देखा कि गांवों में जो अनएजुकेशन लोग हैं, बेचारे गरीब, जो मजदूर हैं, मजदूरी से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो समझ नहीं है, इन्हीं की बातों पर चल रहे हैं। इन्होंने जैसे कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, लोग डर गए और वहाँ गाँव में उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और घरों में बैठ गए, और वैक्सीन ना लगवाने की वजह से, घरों में रहने की वजह से उनकी मौतें हो गई। उसका जिम्मेदार सारे ये हैं। कैसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे लोगों को उलझा रहे हैं। अरे अखिलेश जी, ये वही वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वैक्सीन है, ये भारत सरकार की वैक्सीन है, ये केंद्र सरकार की वैक्सीन है, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जो आप लगवाएंगे, जो डर गए, जो आपके स्टेटमेंट से जो लोग घरों में बैठ करके गांव के हमारे लोगों को आपने गुमराह किया, उन सीधे सादे लोगों को आपने गुमराह किया, उन किसान भाइयों को गुमराह किया कि भाजपा की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, और उन्होंने वैक्सीन डर की वजह से नहीं लगवाई। आपने ऐसा भ्रम फैलाया, आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने, आपने ऐसा भ्रम फैलाया कि वो लोग डर गए और डर की वजह से घरों में बैठ गए और अस्पताल भी नहीं गए और वहीं सिसक के वो मर गए। तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भ्रम फैलाया और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को इन सारी चीज़ों को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि कितने लोगों ने इन लोगों के भ्रम में आकर अपनी जान दे दी और आज लौट फिरकर ये खुद वैक्सीन लगाने की बातें कर रहे हैं? इनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए, मैं समझता हूँ माफ़ी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अरे एक एक जान की कीमत, ये नहीं जानते कि एक जान की कीमत क्या होती है। जब किसी परिवार का एक मेंबर मरता है, पूरा परिवार धर्म भरम हो जाता है, पूरा परिवार खराब हो जाता है और उसके अंदर दुख का माहौल पैदा हो जाता है। ना काम धाम का रहता है, ना वो कारोबार का रहता है, और गरीबी उसके घर में घुसी हुई होती है। अखिलेश जी, ये काम आपने जो किया, आपको माफ़ी तो मैं तो कहता हूं कि आप माफ़ी के लायक नहीं, आप तो नाटकबाज लोग हैं। ये इनके लिए कोई माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, ये माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं केंद्र सरकार से कि इनके ऊपर बड़े से बड़ा कदम उठा करके और इन पे FIR रजिस्टर्ड करा के और इन्हें जेल में सड़ाना चाहिए। कल की अगर हम बात करें तो कल जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री तक की तरफ से कहा गया कि 25% जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकारों को दी गई, पर उसके बावजूद भी राज्य सरकारें, जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, ये पूरी तरीके से विफल रहीं। केंद्र सरकार की तरफ से जब 25% जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो सवाल उठाए जाते हैं कि फ्री वैक्सीनेशन दो, हमसे सारी चीज़ें नहीं संभाली जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से जब ऐलान हो जाता है कि चलो फ्री है, हमारी तरफ से जिम्मेदारियां हमने ले ली, तो राहुल गांधी के नेता आकर ये बोलते
कहते हैं कि हम तो जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये सब, पब्लिसिटी के लिए प्रधानमंत्री ने ये सब किया है। आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार, आप जो इनके गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में देख लीजिए, किस किस तरह से वैक्सीन को लेकर के घोटाले हुए, कैसे कैसे कालाबाजारी हुई, किस किस तरह से इनकी जो वैक्सीनों को इन्होंने फेंका गया, गड्ढों में गाड़ा गया और ख़राब की गई। तो जब प्रधानमंत्री जी ने देखा, अरे वे वैक्सीन को बेकार कर रहे हैं, ये इनको क्या कर रहे हैं, ये सब मतलब एक हमला करने की केंद्र सरकार पे ये कोशिश कर रहे थे। आप दिल्ली पे आ जाइए, दिल्ली पे केजरीवाल सरकार जी, जो नाकाम सरकार, अब वो तो राशन की देखिए, क्या मैं राशन दूंगा और कहाँ दूंगा, वहाँ पहुँचाएंगे, होम डिलीवरी करेंगे। अरे होम डिलीवरी तुम कैसे करोगे, शर्म आनी चाहिए। एक बड़ा घोटाला करने की इन्होंने कोशिश की, मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ केजरीवाल जी ने, इन्होंने क्या घोटाला करने की कोशिश की कि यहाँ पर, अरे यहाँ 70% दिल्ली में सारे किराएदार रहते हैं और वो किराएदार जो हैं आज यहाँ कल वहाँ कमरे बदलते हैं, बार बार जाते हैं, कितने बार तो वो स्टेट ही बदल देते हैं, बहुत सारी जगहें बदलते रहते हैं। तो अब ये बताइए आप होम डिलीवरी कैसे करेंगे, और होम डिलीवरी पर जो वहाँ का जो सामान लेकर आएगा, जो राशन लेकर आएगा, वो होम डिलीवरी वालों को पेमेंट कैसे करेगा गरीब आदमी, वो खाने को नहीं, जिनके माँ बाप मर गए और वो बच्चे रह गए, अब उनका राशन ये घर पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी करेंगे और उनके पास राशन का होम डिलीवरी के लिए पैसे नहीं होंगे, राशन वापस हो जाएगा। और किराएदार, आज हम यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर हैं, हमारा राशन यहाँ आया, वापस चला गया, हम रह गए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे आधार कार्ड बदलते रहते हैं, पहचान पत्र बदलते रहते हैं, ये सारे घोटाले की सरकार, इन्होंने हर काम में घोटाला किया। राशन में भी बहुत बड़ा, अगर CBI जाँच करे इनकी तो बहुत बड़ा इनका घोटाला निकलने वाला है। अरविंद केजरीवाल के अलावा हम उत्तर प्रदेश की बातों पर अगर फिर से हैं और अखिलेश यादव की बातें करें तो अलीगढ़ टप्पल नूरपुर में जिस तरीके की घटनाएं देखी जा रही हैं कि वहां के हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनके घर के बाहर अभी कुछ दिन पहले लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के यानी कि AIM के जो नेता हैं नाजिम अली इस तरीके की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदुओं की बारातों को नहीं चढ़ने देंगे, और वहां के कुछ लोगों की तरफ से ये धमकी दी जाती है उन गाँव वालों को कि जब हमारी सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। देखिए, नाजिम अली ने जो बयान दिया वो बड़ा गलत है और मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, और पूरा मुस्लिम समाज उसकी बात का समर्थन नहीं करता कि यहाँ से बारात को निकाला जाएगा। अरे और क्यों नहीं निकाला जाएगा, उनका कहना यह है यहाँ पर कोरोना की महामारी की वजह से जो कानून बना वो परमिशन लेके आए। पहली बात तो ये, नाजिम आप कौन हैं, आप क्या कोर्ट हैं, आप हाई कोर्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप जज हैं, वकील हैं, क्या हैं आप जो आप इस तरह की पाबंदी लगा रहे हैं। अरे सब की बारातें निकलेंगी, सब जाएंगे और वहाँ का सारा हिंदू मुस्लिम सब बड़े प्यार से वहाँ पे रहता था और रह रहा है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी और इनके नेता ये नहीं चाहते कि एक ऐसे रहें, वहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ लड़ाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमेशा, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, BJP की सरकार बनी, तो यही सरकार जो है समाजवादी पार्टी ये हमेशा, और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा, इनकी यही नीति रही कि मुस्लिम मुस्लिमों को लड़ा दो, हिंदू हिंदुओं को लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो। वहाँ पर शिया सुन्नी के नाम पर झगड़ा कराते थे। ये बराबर जब वहाँ पर हमारे शिया भाई, जो हमारे मुस्लिम भाई, वो निकालते थे मुहर्रम में, मुहर्रम जब वहाँ से निकलते थे, उन मुहर्रमों पे ये अपना झगड़ा करा दिया करते थे। तो मुस्लिम आपस में बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा चलता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस दिन भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने दोनों को बिठा करके ऐसा फैसला कराया कि आज तक झगड़ा नहीं हुआ। अब ये वही चीज़ अलीगढ़ में जो नूरपुर में जगह है, ये वहाँ पर भी चाहते हैं कि दंगा फिसाद करा दें। अब योगी सरकार के राज में जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक भी दंगा नहीं है, एक भी दंगा नहीं है। ये बराबर समाजवादी पार्टी इस कोशिश में लगी पड़ी है कि किसी तरह से हम झगड़ा कराएं, बारात को लेकर के करा दें, या मस्जिद में आजान हो रही है इसको लेकर। अखिलेश यादव की वैक्सीन को लेकर जनता की तरफ से एक ये सवाल उठ रहा है और लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन अब लगवाने की बात कही है। इससे पहले मुलायम सिंह वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो ये वैक्सीन इसीलिए लगा रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। पर लोगों का कहना है कि शायद अब अखिलेश यादव को यकीन हो गया है कि उनकी सरकार नहीं आएगी, तो बेहतर है अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन अभी लगवा ली जाए। इस तरीके की बातें हमारे देश की तरफ से, देश की जनता की तरफ से उठ रही हैं। मुलायम सिंह जी जानते हैं कि हमारी सरकार नहीं आने वाली,
जैसे काम हुए, जिस तरह से इन्होंने कभी विकास नहीं किया और दंगों की राजनीति की, तो मुलायम सिंह जी ने तो सोच लिया कि सरकार तो हमारी आनी नहीं है, वो जानते हैं और वो सीनियर हैं और उम्र दराज हैं, तो आपने वैक्सीन लगा ली। मुझे लगता है कि उन्होंने ही अखिलेश जी से कह दिया कि देख चुपचाप आप वैक्सीन लगवा लीजिए, सरकार हमारी आने वाली नहीं है। तो मुझे ये इनकी सरकार तो आनी है ही नहीं। तो आप जो है अखिलेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की राज में भारत सरकार की आप वैक्सीन लगवा लीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, हमें आपकी भी जान प्यारी है, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वही भाजपा, वही केंद्र सरकार, वही भारत सरकार, वही प्रधानमंत्री जी, ये वही वैक्सीन है। जो आप घुमा फिरा के बात ना करें, आप अपनी जान बचाइए। हम आपके फेवर में हैं, हम इस तरह के नहीं हैं जिस तरह के आप हैं। हम अपना एक अच्छा नेचर रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सब देशवासियों की, हमारे सबकी जान बचे, सब सुरक्षित रहें। तो आप जो हैं वैक्सीन लगवा लीजिए, भारत सरकार की, भाजपा की वैक्सीन लगवा लीजिए और आपकी जान बची रहे। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। धन्यवाद सर।